ये प्यारे से मोहक से फूल देखिए हमारे मन को कितना मोहित कर देते हैं और हमें कितनी खुशी देते हैं। अगर गार्डन में फूल नहीं है तो गार्डन में कुछ मज़ा ही नहीं है। नमस्कार, मैं सुप्रिया बाकल महाराष्ट्र से। स्वागत है आप सभी का सुप्रियाज़ किचन गार्डन में। फ्रेंड्स, आज हम हमारे गार्डन में कुछ हार्वेस्टिंग करने वाले हैं और साथ में कुछ हम गार्डनिंग टिप्स भी देंगे। शुरू में हम आपको दिखा देते हैं हमारे गार्डन में क्या क्या हार्वेस्टिंग होने वाला है। ये देखिए, ये तोरई है और तोरई तो हमारी निकल रही है। फ़िलहाल भिंडी भी निकल रही है। भिंडी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती रहती है। हर रोज़ हमें हार्वेस्ट करनी होती है भिंडी, क्योंकि भिंडी अगर हार्वेस्ट नहीं करते हैं तो वो फिर पक जाती है, फिर खाने के लायक भी नहीं रहती है। तो यहाँ पर हमने गन्ना लगाया है। यहाँ पर कुछ बैंगन दिख रहे हैं, सफ़ेद बैंगन। ये सभी हम आज हार्वेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर जो तोरई की बेल आपको दिख रही है, ये हमने अभी रेनी सीज़न में ही लगाई है, लेकिन जो हमारे कैरी में तोरई की बेल होती है जो हम उधर हार्वेस्ट करते हैं, तो वो हमारी समर सीज़न की ही चल रही है अभी तक। तो हमने उसे उखाड़ा नहीं है, क्योंकि चल रही है, उसमें तोरई लग रही है, तो हम नहीं निकाल पा रहे हैं उसे, लेकिन हमें जल्दी ही निकालना ही है। ये देखिए, यहाँ पर ककड़ी की बेल है और ढेर सारे फ्लावर्स इसमें आ चुके हैं और ककड़ी भी बहुत छोटी छोटी लग चुकी है। तो हमें ककड़ी भी बहुत सारी हार्वेस्टिंग को मिलेगी। लेकिन क्या है ना कि एक बेल की भरोसे हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कब कौन सी बेल में प्रॉब्लम आ सकता है ये भी हम नहीं बता सकते हैं। हम ध्यान तो रखते हैं, स्प्रे करेंगे, खाद डालेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा अटैक हो जाता है कि कोई भी बेल बीच में ही ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि एक टाइप के 4 बेलें तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि देखिए, करेला लगाया है तो 4 बेलें लगानी चाहिए, और तोरई लगाई है तो 2 बेलें तो ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि एक चल गई तो दूसरी अगर ख़राब हो गई तो एक में हमें फ्रूटिंग मिल सकती है। तो इसी तरह से मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि हमेशा एक टाइप की 2-4 बेलें तो होनी ही चाहिए, क्योंकि कभी भी एक बेल ख़राब हो गई तो हमें दूसरी बेल से फ्रूटिंग मिलती रहती है। हमारी गार्डनिंग जो होती है हमारी मेहनत पर तो होती ही है, लेकिन कुछ परसेंट पर उसे हमारी गार्डनिंग नेचर पर भी डिपेंड होती है। तो कभी हमारे प्लांट्स को नेचर सूट होता है, नहीं होता है। इस वजह से हमें पूरी तैयारी के साथ ही गार्डनिंग करनी होती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक बेल हमने लगाई है तो इसी से हमें पूरी फ्रूटिंग मिलेगी लॉन्ग टाइम तक। कभी कभी तो आपकी बेलें इतनी अच्छी से चल रही होती है, उसमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग सब हो रहा होता है, और बीच में ही कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो और वो ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से हमें सभी तरह से रेडी रहना होता है। हमें लगातार फ्रूटिंग पाने के लिए, उसके लिए भी हमें रेडी रहना होता है। ये देखिए, ये बैंगन का प्लांट बहुत पुराना है, लेकिन मैं भी इसे नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे उससे भी फ्रूटिंग मिल रही है। और बाकी के जब तक मेरे बैंगन रेडी नहीं होंगे, बैंगन के प्लांट्स, तब तक मैं उसे रखूँगी, और जब बाकी के मेरे प्लांट्स रेडी हो जाएंगे बैंगन देने लायक, तो तब मैं उस प्लांट को निकालूंगी। वैसे भी वो प्लांट मेरा पुराना हो चुका है। और यहाँ पर जो तोरई देख रही है आप, ये बेल जो दिख रही है आपको, ये मैंने कैरी में लगाई हुई है। ये मेरी समर सीज़न से चल रही हुई बेल है और बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग कर रही है, क्योंकि कैरी में मैंने नीचे में अपने गार्डन के सारे पत्ते वगैरह सब डाले हैं, और उस पर मैंने मिट्टी डालकर प्लांट्स लगाए हैं और कुछ खाद ऐड करके। तो जो प्लांट्स के रूट्स बढ़ गए हैं, नीचे जा चुके हैं, तो वो अभी नीचे में खाद बन चुकी है, तो उसी से उनको पोषण मिल रहा है। तो इसीलिए कैरी में अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है। और यहाँ पर कुछ भिंडी है, ये भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। भिंडी में प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है, क्योंकि उसमें कुछ पॉलिनेशन का प्रॉब्लम, हैंड पॉलिनेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। भिंडी लगातार आती रहती है। बेलों में पॉलिनेशन करना होता है। मुझे एक कमेंट आया था कि हमारे फ्लावर्स तो बन रहे हैं लेकिन फ्रूटिंग नहीं हो रही है। तो
फ्रूटिंग के लिए क्या करना होता है ना कि जो हमारे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर होते हैं, हमारे गार्डन में अगर फ्लावर्स के प्लांट नहीं होते हैं तो फिर हमारे पॉलिनेटर्स नहीं आते हैं, तो हमें फिर इस ऐसे वक्त पर हमें हमारे हाथ से पॉलिनेशन करना होता है, उसे हैंड पॉलिनेशन कहते हैं। तो मैं कभी इस पर वीडियो बनाऊंगी हैंड पॉलिनेशन किस तरह से किया जाता है। हैंड पॉलिनेशन करने के बाद ही हमें अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। और ये लौकी और तोरई के जो फ्लावर्स होते हैं वो शाम के वक्त ही खिलते हैं, तो पॉलिनेशन भी हमें तभी करना होता है जब ये खिलते हैं, खिलने के बाद ही। तो उसका एक समय होता है शाम का ही। ये मेरा बैंगन का प्लांट बहुत पुराना है, इसे मुझे निकालना भी है, लेकिन देखिए ये जब मैं निकालूंगी तब इस पॉट को मैं रिचार्ज भी करूंगी। इस पॉट को मुझे रिचार्ज भी करना है। इसमें मैंने मलबेरी का प्लांट भी लगाया है। ये आपको अभी नीचे से नहीं दिखेगा, ऊपर गया हुआ है, तो वो मैंने शूट भी नहीं किया है। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे बैकयार्ड के बैक साइड के टेरेस पर। तो यहाँ पर हमेशा की तरह देखिए कुंदरू बहुत सारे लग चुके हैं, तो हम आज कुंदरू भी हार्वेस्ट करेंगे। कुंदरू को तो हार्वेस्ट करते ही रहना होता है उसकी आदत है कुंदरू की फ्रूटिंग देते रहना और हमें हार्वेस्ट करते रहना होता है। और यहाँ पर जो आप ग्रीन नेट के पीछे देख रहे हैं, ये मेरा पूरा कंपोस्टिंग का पोर्शन है। तो मेरे प्लांट्स के जो भी लीव्स निकलते हैं वो सब मैं उसमें कंपोस्टिंग के लिए रख देती हूँ। और इधर हमारे बनाना में मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि नया फ्लावर खिल चुका है, और देखिए ये फ्लावर अभी बनाना में, और ये जो बनाना है ये पुराना है, पहले लगा हुआ है। और ये जो आप दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ये अभी इसमें नए बनाना निकल कर आ चुके हैं। मैंने इसका फ्लावर आपको दिखाया था, तो देखिए अभी इसमें बनाना पूरे के पूरे निकल कर आ चुके हैं। और हम आगे चल के इस फ्लावर को भी हार्वेस्ट करेंगे। इसके फ्लावर की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी होती है और बहुत हेल्दी होती है, बहुत इसमें विटामिन्स होते हैं। तो अभी थोड़े कुंदरू भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। और जो बनाना होते हैं जब पक जाते हैं तो उसके प्लांट को हमें काटना होता है। बनाना एक बार ही फ्रूटिंग देता है, साल में एक बार उसके बनाना में फ्रूट्स निकलते हैं, और जब वो ख़त्म हो जाते हैं तब उसको हमें निकालना होता है। तो मेरे पास अब ऐसे 2 प्लांट्स रेडी है निकालने को, और उनको मुझे फिर उससे छोटे छोटे पीसेस करके कंपोस्टिंग के लिए भी डालना होता है। तो मेरे पास तो अभी बहुत जगह कम हो चुकी है कंपोस्टिंग की, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी बारिश कम हो जाए और बाद में फिर उन प्लांट्स को निकाल कर फिर हम खुले में भी थोड़ा सा रख सकते हैं जब तक वो सूख नहीं जाते हैं। और जब हम उन प्लांट्स को कटवाएंगे तो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे किस तरह से उसके पीसेस किए जाते हैं और किस तरह से उसे कंपोस्टिंग के लिए डाला जाता है। और बनाना के लीफ में, स्टेम में और बनाना के छिलके में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटैश होता है, और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स को फ्रूटिंग के लिए बहुत हेल्प करता है। तो जब भी हम बनाना का लीफ कंपोस्ट का फर्टिलाइज़र हम प्लांट्स में डालते हैं तो हमारे प्लांट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग होती है। तो इसी तरह से ये लीफ कंपोस्ट हमें बहुत यूज़फुल होता है। तो आप भी अपने गार्डन में जो भी सूखे पत्ते निकलते हैं और जो भी हमारे प्लांट्स की हम कटिंग्स करते हैं, जो भी कटिंग्स निकलती है उससे आप खाद ज़रूर बनाएं, क्योंकि वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लीफ कंपोस्ट से या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट से जो भी खाद बनती है उसे हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, और सचमुच वो ब्लैक गोल्ड का ही काम करती है हमारे प्लांट्स के लिए। मेरे गार्डन में तो इतने पत्ते निकलते रहते हैं कि मुझसे संभाले भी नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं फेंकती नहीं हूँ, करती रहती हूँ कंपोस्टिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी हार्वेस्टिंग तो अभी ख़त्म हो चुकी है। देखते हैं कितनी हार्वेस्टिंग हो चुकी है हमारी। काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग आज मिली है हमें, और इसमें से आप जिस वेजिटेबल को आप इजीली ग्रो कर सकते हैं वो है कुंदरू की बेल ये इससे आप ज़रूर अपनी गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हो, मैं गारंटी से कह सकती हूँ तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और कुछ आपके क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। और सबसे बड़ी बात, प्लांट्स लगाओ, नेचर बचाओ, ऑर्गेनिक खाओ और स्वस्थ रहो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार, थैंक यू।